रिलेशन, ब्रदर सिस्टर रिलेशन, फादर मदर रिलेशन, ये सब रिलेशन है। आप अपने भाई को प्यार करें ना करें, वो भाई ही रहेगा। आप अपनी सिस्टर को प्यार करें ना करें, वो सिस्टर ही रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को प्यार ना करें, तो बेटा फिर उसके वाइफ रहने के चांस कम हैं। क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच में बेटा रिलेशन नहीं होता, हस्बैंड और वाइफ के बीच में फंक्शन होता है। हाँ, भाई बहनों का रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ में कभी रिलेशन नहीं होता बेटा, फंक्शन होता है। तभी तो याद कीजिए, क्योंकि वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है बेटा, वो रिलेशन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। भाई बहन का रिलेशन कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। तो जो रिलेशन कंडीशन पे डिपेंड करेगा वो फंक्शन हो जाएगा। उन्हीं कंडीशन को बेटा हम लोग यहाँ डोमेन कह देते हैं। यहाँ पर बेटा जब आपके यहाँ मैरिज का कार्ड आता है तो क्या कहते हो आप ये कहते हो कि आज हम मैरिज रिलेशन में जा रहे हो। आप हमेशा कहते हो आज हम मैरिज फंक्शन में जा रहे हैं। तो मैरिज फंक्शन क्यों बोलते हो उसको? क्यों बोलते हो? क्योंकि मैरिज एक फंक्शन है। मैरिज इज नॉट अ रिलेशन, इट इज अ फंक्शन। समझ लीजिए, मैरिज फंक्शन होता है। आजकल कुछ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, कहते हैं मैरिज सेरेमनी है। अरे मैरिज सेरेमनी नहीं है, बर्थडे सेरेमनी है, फेयरवेल सेरेमनी है। लेकिन मैरिज हमेशा फंक्शन ही रहेगी, क्योंकि वो कंडीशंस पे डिपेंडेंट है, कंडीशंस के साथ हो रही है ना। तो वो रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो कंडीशन के साथ डेवलप किया जा रहा है, उसे फंक्शन कहते हैं। तो बेटा अब ये बताओ, एक पेयर है, उसने शादी कर ली। अब बताओ उनका डोमेन क्या होगा? तो बेटा वो तो एक अनुभव से पता चलेगा। कुछ लोगों का डोमेन होता है कि आज खाना तुम बनाओगे, मतलब हर सैटरडे खाना तुम बनाओगे, भाई डोमेन है, एक्सेप्टेड है, तो भाई हो गई शादी। या कहते हैं मुझे नौकरी करना अलाउ करोगे, भैया एक्सेप्टेड है, कंडीशंस है। तो बेटा पेयर टू पेयर ये कंडीशंस डिफर कर जाती हैं। तो इसलिए अगर किसी पेयर का डोमेन जानना है तो अनुभवी लोगों से पूछो, एक्सपीरियंस्ड लोगों से पूछो, क्योंकि पुरानी नॉलेज से इट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली बाय यूजिंग कॉमन सेंस और बाय यूजिंग प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। तो बेटा उसी चीज को मैथमेटिक्स में डाल दिया। आप ही बताइए, ये वाली चीज आज से कितने साल पहले बनी है? ये फंक्शन वगैरह की चीज आज से कितने साल पहले बनी है? सर ये तो ना 200 साल पहले या 150 साल पहले बनी है। उस समय बताओ हस्बैंड डिपेंडेंट होता था कि वाइफ? जल्दी बताओ, हस्बैंड या वाइफ कौन डिपेंडेंट होता था? सर उस समय तो ना वाइफ डिपेंडेंट होती थी। आजकल तो हस्बैंड वाइफ दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे डिपेंडेंट है, लेकिन उस समय वाइफ डिपेंडेंट होती थी। तो वाई और एक्स में वाइफ कैसे माना जाए? जो डिपेंडेंट है वाइफ को, और हस्बैंड, इन लोगों ने शादी करना डिसाइड करा इस शर्त के साथ। लेकिन वाइफ और हस्बैंड, देखो हस्बैंड इंडिपेंडेंट है, अकेले आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शन के साथ आप आ गए हैं। तो वाइफ हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। वाइफ ने हस्बैंड से कहा तुम हमेशा पॉजिटिव रहना, मतलब तुम हमेशा पॉजिटिव रहना, लेकिन फंक्शन तो हस्बैंड तो नेगेटिव हो गया। तो वाइफ ने कहा डिवोर्स होगा भाई, अब तो डिवोर्स होगा, मामला ही खत्म है ना। देखो ये है पूरा खेल। अच्छा, तो फंक्शन हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैरिज फंक्शन होता है, ना कि रिलेशन होता है। अकेले आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा याद कीजिए, कुछ लोग बिना शादी के साथ रहने लगते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? लिव इन रिलेशन कहते हैं उसको। बेटा लिव इन रिलेशन कहते हैं, फंक्शन नहीं कहते। फंक्शन हमेशा तभी होगा जब वो मैरिज हो जाएगी। बेटा ये है प्रॉपर, आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप फंक्शन को। अच्छा ये है खेल। तो क्या सीखे अल्टीमेटली? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, it is a special type of relationship under certain restrictions and these restrictions are called domain of a function। इन restrictions को डोमेन